देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में व्यापार, व्यवसाय और रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से नाइट कल्चर शुरू किया गया। लेकिन पिछले दिनों आई सामने मारपीट की घटनाओं के बाद नाइट कल्चर पर सवाल उठने लगे हैं, जिसके चलते अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और अब नाइट कल्चर पर पुलिस का पहरा रहेगा। दरअसल मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के ग्राम जाखिया में रहने वाली फरियादी किरण कौर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात तांत्रिक जाकिर खान से हुई थी, जहां दीपक बंजारा, अमित टाल उसके अन्य साथियों ने तंत्र मंत्र और जादू टोना कर रुपए डबल करने का झांसा देकर 8 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पकड़े गए चारों ही आरोपियों से पुलिस अब ठगी किए गए पैसों का हिसाब किताब ले रही है। घटनाएं जो है वो सामने आई है, इसमें लड़का लड़की हो या फिर महिला सुरक्षा की अगर खासतौर पर बात की जाए तो कैसे देखते हैं उसका ध्यान? इंदौर शहर बड़ा शहर है। यहाँ बच्चे लोग ख़ासतौर से एजुकेशन के लिए यहाँ आते हैं और नाइट में निकलते हैं। कुछ बच्चों की मजबूरी रहती है कि उस सामान अपने दैनिक दिनचर्या के हिसाब से निकलते हैं, खाने पीने के लिए निकलते हैं, लेकिन जो बच्चियाँ निकलती हैं उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हो, इसलिए ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि उनमें एक सुरक्षा की भावना पैदा हो और जो आवारा तत्व हैं और जो इस तरह की हरकतें, गलत हरकतें करते हैं, छीटाकसी वगैरह करते हैं, उनमें भी पुलिस की कानून के प्रति उनमें दहशत हो, इस तरह की भावना पैदा करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस सब सड़कों पर जो नाइट लाइफ को लेके आदेश था कि जिसमें 24 घंटे दुकानें अपने BRTS पे खुलेंगी। धीरे धीरे इसको 1 महीना का से ऊपर का समय हुआ है। इसमें जो फीडबैक प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं और इसमें सुधारी जा रही हैं। इसमें पहले उम्मीद थी कि विजयनगर क्षेत्र में भीड़ भाड़ होगी, जो जोन 2 का इलाका है, परंतु LIG चौराहा एक ऐसा पॉइंट उभरा है जहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ होती है और इसका एनालिसिस किया गया तो इसमें पाया गया कि इसमें ज़्यादातर आवारा टाइप के तत्व रहते हैं जिनका रात में कोई काम नहीं है और ऐसे ही आके बैठे रहते हैं। कोई उनका IT सेक्टर में कहीं काम नहीं कर रहे हैं, कोई नाइट की शिफ्ट नहीं है। तो ऐसे तत्वों पर नियंत्रण के लिए LIG थाना की जो टीम है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी फालतू का तत्व यहाँ पे एकत्रित ना हो। इसके अलावा पब बार इत्यादि बंद कराने के लिए पहले से ही सख्ती काफ़ी चल रही थी, उसको और मजबूत किया गया है, टीमें और बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा कहीं कुछ जगहों पे पीछे से भी रास्ते इत्यादि मिले हैं, उसको भी पुलिस ने ढूंढा है और वहाँ पर उनको पाबंद किया है। तो ये लगातार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और शांति व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। सर, यहाँ पर जिन दुकानों को परमिशन नहीं जिन दुकानों को परमिशन मिली हुई हैं वो नाइट में अपनी पूरी तरह से ऑपरेट करेंगी। दुकानों के लिए जो शर्तें हैं, सभी अनुमतियां शर्तों के अधीन है, उसमें इनको पाबंद किया गया है कि जितनी इनकी कैपेसिटी है वहाँ पर वो लोगों को अंदर बुलाएं, बैठे खिलाएं पिलाएं और बाकी लोगों को टेक अवे कराएं। ऐसा ना हो कि दुकान से सामान लेकर लोग रास्ते में खड़ा होकर मेले जैसा माहौल बनाएं। तो इस चीज़ के लिए पाबंद किया गया है और सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनका सहयोग मिल रहा है और सबके सहयोग से हमें उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे। सर, कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस सब सड़कों पर जो नाइट लाइफ को लेके आदेश था कि जिसमें 24 घंटे दुकानें अपने BRTS पे खुलेंगी। धीरे धीरे इसको 1 महीना का से ऊपर का समय हुआ है। इसमें जो फीडबैक प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं और इसमें सुधारी जा रही हैं। इसमें पहले उम्मीद थी कि विजयनगर क्षेत्र में भीड़ भाड़ होगी, जो जोन 2 का इलाका है, परंतु LIG चौराहा एक ऐसा पॉइंट उभरा है जहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ होती है और इसका एनालिसिस किया गया तो इसमें पाया गया कि इसमें ज़्यादातर आवारा टाइप के तत्व रहते हैं जिनका रात में कोई काम नहीं है और ऐसे ही आके बैठे रहते हैं। कोई उनका IT सेक्टर में कहीं काम नहीं कर रहे हैं, कोई नाइट की शिफ्ट नहीं है। तो ऐसे तत्वों पर नियंत्रण के लिए LIG थाना की जो टीम है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी फालतू का तत्व यहाँ पे एकत्रित ना हो। इसके अलावा पब बार इत्यादि बंद कराने के लिए पहले से ही सख्ती काफ़ी चल रही थी, उसको और मजबूत किया गया है, टीमें और बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा कहीं कुछ जगहों पे पीछे से भी रास्ते इत्यादि मिले हैं, उसको भी पुलिस ने ढूंढा है और वहाँ पर उनको पाबंद किया है। तो ये लगातार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और शांति व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। सर, यहाँ पर जिन दुकानों को परमिशन नहीं जिन दुकानों को परमिशन मिली हुई हैं वो नाइट में अपनी पूरी तरह से ऑपरेट करेंगी। दुकानों के लिए जो शर्तें हैं, सभी अनुमतियां शर्तों के अधीन है,
उसमें इनको पाबंद किया गया है कि जितनी इनकी कैपेसिटी है वहाँ पर वो लोगों को अंदर बुलाएं, बैठे खिलाएं पिलाएं और बाकी लोगों को टेक अवे कराएं। ऐसा ना हो कि दुकान से सामान लेके लोग रास्ते में खड़ा होकर मेले जैसा माहौल बनाए। तो इस चीज़ के लिए पाबंद किया गया है और सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनका सहयोग मिल रहा है और सबके सहयोग से हमें उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे। सर कुछ दिनों पहले कुछ वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस सब सड़कों पर जो नाइट लाइफ को लेके आदेश था कि जिसमें 24 घंटे दुकानें अपने BRTS पे खुलेंगी, धीरे धीरे इसको 1 महीना से ऊपर का समय हुआ है। इसमें जो फीडबैक प्राप्त हुए हैं उस हिसाब से व्यवस्थाएं और इसमें सुधारी जा रही हैं। इसमें पहले उम्मीद थी कि विजयनगर क्षेत्र में भीड़ भाड़ होगी जो जोन 2 का इलाका है, परंतु LIG चौराहा एक ऐसा पॉइंट उभरा है जहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ होती है और इसका एनालिसिस किया गया तो इसमें पाया गया कि इसमें ज़्यादातर आवारा टाइप के तत्व रहते हैं जिनका रात में कोई काम नहीं है और ऐसे ही आके बैठे रहते हैं। कोई उनका IT सेक्टर में कहीं काम नहीं कर रहे हैं, कोई नाइट की शिफ्ट नहीं है। तो ऐसे तत्वों पर नियंत्रण के लिए LIG थाना की जो टीम है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी फालतू का तत्व यहाँ पे एकत्रित ना हो। इसके अलावा पब बार इत्यादि बंद कराने के लिए पहले से ही सख्ती काफ़ी चल रही थी, उसको और मजबूत किया गया है, टीमें और बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा कहीं कुछ जगहों पे पीछे से भी रास्ते इत्यादि मिले हैं, उसको भी पुलिस ने भी ढूंढा है और वहाँ पर उनको पाबंद किया है। तो ये लगातार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और शांति व्यवस्था सुनिश्चित रखने के लिए प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। सर यहाँ पर जिन दुकानों को परमिशन है जिन दुकानों को परमिशन मिली हुई है वो नाइट में अपनी पूरी तरह से ऑपरेट करेंगी। दुकानों के लिए जो शर्तें हैं सभी अनुमतियां शर्तों के अधीन है, उसमें इनको पाबंद किया गया है कि जितनी इनकी कैपेसिटी है वहाँ पर वो लोगों को अंदर बुलाएं, बैठे खिलाएं पिलाएं और बाकी लोगों को टेक अवे कराएं। ऐसा ना हो कि दुकान से सामान लेके लोग रास्ते में खड़ा होकर मेले जैसा माहौल बनाए। तो इस चीज़ के लिए पाबंद किया गया है और सभी जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उनका सहयोग मिल रहा है और सबके सहयोग से हमें उम्मीद है कि इसमें हम सफल होंगे। इंदौर से गणेश चौहान की रिपोर्ट।